नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं स्मिता आज फिर से लाई हूँ आपके लिए टीचिंग प्लान। आज मैंने 5th क्लास की मैथ की बुक ली है, जिसका सेकंड चैप्टर है जोड़ घटाना। टीचिंग प्लान बनाने के लिए वही सारे कॉलम्स लिए हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट और टाइम 40 मिनट्स ही रहेगा। लर्निंग आउटकम यहाँ पर सेलेक्ट किया है। बच्चे जो हैं वो 8 अंकों तक की संख्याओं में जोड़ करते हैं। वार्तिक प्रश्न जो जोड़ घटा से रिलेटेड हैं वो बनाते हैं और किसी कहानी घटना को सुनकर तार्किक प्रश्न बनाते हैं और उनका हल करते हैं। ये जो लर्निंग आउटकम है इसी के बेस्ड जो पूरी टीचिंग प्रोसेस है वो रहेगी। प्रकरण हमारा जोड़ में घटाना है। सीखने सिखाने की सामग्री के रूप में मैंने यहाँ चार्ट पेपर गणितमाला का यूज किया है। जो मैं सिखाने जा रही हूँ उसके लिए जो पूर्व ज्ञान है, जो पूर्व अवधारणा है वो ये होंगी कि बच्चे जो है संख्या की समझ रखते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, गिनती की समझ भी बच्चों को है, स्थानीय मान निकाल लेते हैं, 4 अंकीय जोड़ की जानकारी है। इन सभी अवधारणाओं से जो है बच्चे पूर्व से ही परिचित हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ, इसके 3 स्टेप हैं। शिक्षण की शुरुआत में, शिक्षण के मध्य में और शिक्षण के अंत में। जो का स्टेप है शिक्षण की शुरुआत यानी कक्षा में जाकर हमें किसी ऐसे टॉपिक पर बात करनी है जिससे जोड़ घटाने की अवधारणा जो है वो निकल कर सामने आए। तो मैंने यहाँ पर मेले या बाजार से जुड़े प्रसंग पर चर्चा की है। इसमें प्रश्न किए हैं बच्चों से कि बच्चों यदि तुम मेले गए हो, वहाँ पर तुमने 10 रुपये की चॉकलेट ली है और 10 रुपये की सर्कस देखी है, तो तुमने कितने रुपये खर्च किए हैं। बच्चे इसका 20 रुपये आंसर देंगे। अरुण, सेकंड प्रश्न है, अरुण पर 20 रुपये थे, उसने 10 की बंदूक खरीद ली, अब उस पर कितने रुपये शेष बचे, तो उसका आंसर बच्चे 10 करेंगे। थर्ड प्रश्न रखा है कि सीता के पास 5,799 रुपये थे, उसने 500 की गुड़िया 200 की बॉल ले ली उसमें से और उसकी बहन ने तभी उसे 500 रुपये और दे दिए। अब सीता पर कितने रुपये हो गए। तो निश्चित तौर पर बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कई संक्रियाओं का यूज हुआ है। बच्चे अभी इससे परिचित नहीं हैं, जोड़ घटाना दोनों ही इसमें यूज हुए हैं। तो यहीं से हमें एक उद्देश्य कथन की प्राप्ति होगी कि बच्चों जो आज हम आपको जो दैनिक जीवन में जोड़ घटा से संबंधित समस्याएं आती हैं उनको कैसे हल किया जाता है ये समझाएंगे। इसके लिए टाइम जो है 5 मिनट रखा है और ये जो प्रश्न किए हैं इन्हीं के आंसर से हम बच्चों का पूर्व ज्ञान का बच्चों के वो जो है आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण के दौरान जो हमने समस्या के रूप में जो समस्यात्मक प्रश्न रखा है उसको हल करने के लिए हम बच्चों को समझाएंगे कि निम्न प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, हमें क्या क्या करना है ये देखना होगा। तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों जो समस्या है, जो प्रश्न है, सबसे पहले जो है हम उसको सुनते हैं और अगर वो लिखित रूप में है तो उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सही व उचित जानकारी को पता करते हैं। फिर हम पहचानते हैं कि इसमें जोड़ पूछी है या घटा पूछी है, यानी सही संक्रिया को पहचानते हैं। फिर सवाल को हम हल करते हैं। हम साथ ही हम बताएंगे कि जो प्रश्न है उसमें कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, जैसे कुल, योग, मिलाने जैसे वर्ड्स हैं आते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें जोड़ संक्रिया का प्रयोग हुआ है। बच्चों को स्थानीय मान की समझ है तो हम बताएंगे कि बच्चों जो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई व सैकड़े के नीचे सदैव सैकड़ा ही लिखा जाएगा। हम बताएंगे बच्चों को कि जो जोड़ है उसमें हम संख्याओं को ऊपर नीचे कर दें यानी उनका क्रम बदल दें तो योगफल जो है वो हमारा नहीं बदलता है। साथ ही बताएंगे कि बच्चों जो इबारती प्रश्न हैं उन्हें हम समीकरण के रूप में लिखकर हल करें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे हमें समस्या सुलझाने की समझ बनेगी। सवाल जब हमारा पूरा हो जाता है तो एक बार उसे हम पुनः चेक ज़रूर करते हैं। ये शिक्षण के दौरान ये पूरा प्रोसेस जो है वो उसमें एक्टिविटीज़ भी हैं। इसके लिए हमने 25 मिनट जो है निर्धारित किए हैं। इसमें बच्चों का काम और प्रतिभाग देखकर हम आकलन कर सकते हैं। प्रश्न हल करना, जो हमने समस्या ली है, इस समस्या के रूप में जो प्रश्न लिया है उसे हल करवाते हैं हम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को और बताते हैं कि बच्चों इस प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो प्रश्न है वो किस संक्रिया पर आधारित है। जोड़ या घटा की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है। जो कीवर्ड्स हैं जैसे शेष, बाकी, इन सबको ढूंढेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम प्रश्न की बारीकियों पर ज़रूर नज़र डालेंगे। हमें पता है, हम पहले से जानते हैं कि एक संख्या में दूसरी संख्या मिला दें तो वो जोड़ होती है और एक संख्या में से कोई दूसरी संख्या जो है वो कम कर दें तो वो घटा होती है। तो हम जब प्रश्न को पढ़ रहे हैं ध्यान से तो देख रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, क्या घटाया जा रहा है। तो हम इस प्रश्न को जो है एक समीकरण के रूप में हल कर सकते हैं।
जैसे हमने प्रश्न में पढ़ा कि सीता के पास जो है 5,799 रुपये थे, उसकी बहन ने उसे 500 रुपये और दे दिए। तो इस तरह से इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें ऐड किया है, यानी सीता के पास कुल जो रुपये हैं वो 6,299 हो गए हैं। इसी तरह हम खर्च की बात करें तो सीता ने बॉल 200 रुपये की ली है और गुड़िया 500 रुपये की खरीदी है, यानी कुल खरीदारी उसने 700 रुपये की है। तो सीता के पास जो कुल रुपए थे उसमें से कुल खर्च जब हम घटा देते हैं तो इस 5,599 रुपये हमें उत्तर मिलेगा। इसमें बच्चों की सहभागिता देकर हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे 4 अंक के जोड़ तो कर लेते हैं, उन्हें 8 अंक के जोड़ घटा करवाना है तो वही करोड़, 10 लाख, लाख, फिर 10 हज़ार, हज़ार, सैकड़ा, इकाई, दहाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर हमें दिखाना है। इस तरह सवाल जो दे रखा है ब्लैक बोर्ड पर, इस तरह हम समझा सकते हैं। इसके बाद जो हमने आउटकम सेट किया था कि भारतीय प्रश्न बच्चे बना भी लेते हैं, हल भी कर लेते हैं, उसको समझाने के लिए हमें थोड़ा विस्तृत रूप से काम करना पड़ेगा। ये ब्लैक बोर्ड पर हम सारे भारतीय प्रश्न बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे हमने तरह तरह के यहाँ भारतीय प्रश्न लिए हैं कि जोड़ जहाँ हमें परिणाम पता करना हो, इस तरह के भारतीय प्रश्न हो सकते हैं। घटा जहाँ हमें शुरुआती संख्या पता करनी हो, इस तरह के भारतीय प्रश्न हो सकते हैं। वहीं तुलनात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। तुलनात्मक जोड़ घटा जो है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कि हमें 2 संख्याओं की तुलना करनी है जहाँ बड़ी संख्या पता लगानी है, जोड़ना है जहाँ हमें एक घटाने वाली संख्या का पता करना है, और ऐसी तुलना भी हो सकती है जहाँ हमें छोटी संख्या का पता करना है। ये कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको पढ़ नहीं रही हूँ मैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, शेयर करने में दिक्कत आती है, कितना भी कंप्रेस्ड कर लो। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इसमें हम एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने के लिए समस्या जो वो अलग अलग तरह से रख कर सामने हल निकलवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 5-5 बच्चों के ग्रुप्स बनवाए हैं, प्रत्येक ग्रुप में एक कुछ संख्याएं दी हैं। जैसे मैंने यहाँ दिए 384, 426 और 198। इनमें ग्रुप से कहा है कि इनसे संबंधित कुछ ही भारतीय प्रश्न बनाने हैं और दूसरा ग्रुप जो है उन प्रश्नों को हल करेगा। तो चूँकि ये भी सिखाई जा रहा है, कोई मूल्यांकन नहीं है, तो फिर इसमें बच्चे गलतियाँ करेंगे, अभी सीख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की समस्याएं जो हैं, जो कठिनाई हैं, उनको दूर करना, यानी हम बच्चों की मदद करेंगे। इसमें बच्चों का जो एकल में और समूह में कार्य कर रहे हैं उसका अवलोकन कर हम आकलन कर सकते हैं बच्चों का। हमने जो भारतीय प्रश्नों का जो पूरा जो है प्रोसेस अपनाया, उसके बाद हमें देखना है कि जो हमने लर्निंग आउटकम जो सेलेक्ट किए थे उसकी हमें प्राप्ति हुई है या नहीं। इसके लिए हम शिक्षण की समाप्ति पर बच्चों का जो है मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के रूप में हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं बच्चों को। जैसे हमने यहाँ पर रखा है, एक सब्जी वाले के पास 275 मूलियाँ हैं, उसमें से 17 खराब हैं, तो उस पर सही मूलियाँ कितनी हैं। बच्चे अगर समझ गए हैं, जान गए हैं, तो 158 आंसर करेंगे। सेकंड प्रश्न रखा है हमने, खुशबू 125 रुपये की कमीज और 165 रुपये की पैंट खरीद कर लाती है, तो उसने कुल कितना पैसा खर्च किया है। बच्चे 290 आंसर करेंगे। तीसरा प्रश्न हमने रखा है कि नबीला की माँ ने बाज़ार से उसे सामान लाने के लिए कहा, इसके लिए उसने उसे 245 रुपये दिए। नबीला ने 127 रुपये का घी खरीदा, दुकानदार ने उसे 98 यानी 98 रुपये वापस किए। तो बच्चों ये बताना है कि ये पैसे जो वापस किए हैं वो सही हैं या नहीं। इसका आंसर बच्चे 20 रुपये करेंगे, बताएंगे कि 20 रुपये जो नबीला को दुकानदार ने हैं वो कम दिए हैं। चौथा प्रश्न हम इस तरह के भी रख सकते हैं कि बच्चों 215 को हम अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। बच्चे इस तरह से आंसर करेंगे। इसके लिए हमने जो शिक्षण की समाप्ति यानी मूल्यांकन प्रश्नों के लिए हमने 10 मिनट जो है वो टाइम रखा है, और बच्चे सीख गए हैं नहीं इसकी जांच जो है, हम इसका आकलन जो है वो बच्चों का काम, बच्चों ने किस तरह से अपने उत्तर जो है वो प्रेजेंट किए हैं, इसको देखकर कर सकते हैं। बच्चों को गृह कार्य के रूप में हम कुछ भारतीय प्रश्न बनाकर घर से लाने को कहेंगे। जैसे लेन देन से रिलेटेड, दूध का हिसाब, महीने की में जो खरीदारी की है, राशन का सामान, इससे बच्चे प्रश्न बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण की आगामी योजना। हमने जो आउटकम सेट किया है उसकी प्राप्ति हो गई है या नहीं, इसमें हमें देखना है। अगर प्राप्ति हो गई है तो हमें अगले लेसन, अगले चैप्टर, अगले आउटकम से रिलेटेड जो है वो पाठ्य योजना यानी टीचिंग प्लान बनाना होगा। अगर हमें प्राप्ति नहीं हुई है तो इसी आउटकम बेस्ड हमें नई जो है शिक्षण योजना बनानी होगी, जिसमें नई पद्धति और तमाम एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाएगा।
थैंक यू।